बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन लो अज़ादारो, 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 सुन लो अज़ादारो। इश्क़ के अज़ादारो ज़रा होश में आओ, इश्क़ के अज़ादारो ज़रा होश में आओ। देखी है सदा तुझको भला, होश में आओ। इश्क़ के अज़ादारो ज़रा होश में आओ, इश्क़ के अज़ादारो ज़रा होश में आओ। मुश्किल में है फिर आज अज़ादारी ये शबीर, मुश्किल में है फिर आज अज़ादारी ये शबीर। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़ बिरुबूबिय्यतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीनल मअसूमीनल मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीनन लियग़फ़िरा लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्मा निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातन मुस्तक़ीमा। सलवात। अज़ीज़ान मोहतरम, सिरात मुस्तक़ीम और इत्माम नेमत के उन्वान से हमने जिस सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ किया था वो सिलसिले गुफ्तगू अपने 7वें मरहले में दाखिल हुआ। इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीनन। हबीब, हमने तुम्हें खुली हुई फ़तह अता कर दी ताकि हम उन इल्ज़ामों से तुम्हें बचा लें जो इल्ज़ाम मुशरिकीन तुम पर लगाते हैं। और हम ये चाहते हैं कि तुम पर इस फतह के ज़रिए अपनी नेमत को तमाम करें, और हम ये चाहते हैं कि इस नेमत के तुम्हें सिरात मुस्तकीम की हिदायत पर बाकी रखें। देखो, ये जो सूरह मुबारका है कुरान मजीद का 48वां सूरा है। ये सूरह मुबारका सन 6 हिजरी में नाज़िल हुआ। पैगंबर अकरम अपने साथियों से ये फरमाया करते थे मदीने की मस्जिद में बैठकर कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम लोगों के साथ खाने काबा के करीब मौजूद हूं, मक्के में हूं, और मैं उम्रा।
तासुर ये लिया रसूल के साथियों ने कि अब जो पैगंबर अकरम सफ़र इख्तियार फरमा रहे हैं वो सफ़र उसी ख्वाब का नतीजा है और हमें सुलह हुदैबिया के मौके ही पर फतह नसीब हो जाएगी। अच्छा भाई, अब ज़रा सा बैकग्राउंड भी तो समझो ना, इसलिए मैं वाक़यात नहीं बयान किया करता, लेकिन अब ये मौका ऐसा है कि इस पर तुम्हारी खिदमत में कुछ ना कुछ तो अर्ज करना है। अच्छा भाई, तो साथियों ने तसल्लुल लिया कि हम उम्रे पे जाएंगे और उम्रे पे जाने के बाद मक्के को फतह कर लेंगे और मक्का हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, ये जहन में था। पैगंबर अकरम इख्तलाफ है, 600 से 1600 तक की रिवायात मौजूद है कि 600 साथियों के साथ चले उम्रा करने के लिए, ख्वाब देख चुके हैं, ख्वाब का ऐलान कर चुके हैं और अब साथियों को लेकर उम्रे के लिए चले। हुदैबिया के मकाम पर जब पहुंचे, अच्छा भाई ये भी ज़हन में रहे कि ये ज़ीक़ादा का महीना था। जब हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे तो मुशरिकीन ने घेर लिया और घेरने के बाद कहा कि हम तुम्हें उम्रा नहीं करने देंगे, हम तुम्हें उम्रा नहीं करने देंगे। इधर चूंकि उम्रे की नीयत से गए थे, मुसलमान निहत्ते थे, मुसलमानों के पास तलवार नहीं थी। जब तलवार नहीं थी तो खतरा था कि अगर मुशरिक हमला कर दे तो हम अपना बचाव कैसे करें, बचाव करना बड़ा मुश्किल हो गया था। उस वक्त पैगंबर अकरम ने एक मुआहिदा किया, अजीब व गरीब मत है, एक मुआहिदा किया अपने साथियों से, भाई निहत्ते हैं, कोई चीज इनके पास नहीं है, अगर जंग हो गई तो क्या होगा, इम्कान तो है ना जंग हो जाने का। तो मुआहिदा किया कि खबरदार अगर जंग हो गई तो तुम भागोगे नहीं। देखो तारीख में, और बैअत ली, उसी बैअत का नाम है बैअत रिजवान। तुम भागोगे नहीं, उस बैअत का नाम बैअत रिजवान है। बैअत ले ली, जब बैअत ले ली तो अपने एची भेजे पैगंबर ने कि भाई हम तो उम्रे के लिए से आए हैं, हमारा कोई झगड़े का मंसूबा नहीं है। मुशरिकीन ने कहा कि नहीं, मंसूबा हो या ना हो, हम तुम्हें उम्रा नहीं करने देंगे। जब उम्रा नहीं करने देंगे तो अब एक नुमाइंदा मुशरिकीन का आया, वो बैठ गया, बाईं तरफ अली बैठ गए, दरमियान में पैगंबर है और यह तय हुआ कि सुलहनामा लिखा जाए। तुम्हें बार बार कर चुका हूं और इन तकरीरों में भी मैंने सुलहनामे का पहला जुमला तुम्हें सुनाया था। सुलहनामा यह था कि 10 साल तक मुसलमानों में और मुशरिकीन में जंग नहीं होगी। पहली दफा सुलहनामे की 10 साल तक सीज फायर रहेगा, कोई जंग नहीं होगी मुसलमानों और मुशरिकीन में। अच्छा भाई, दूसरा क्या था कि अगर मुशरिकीन का कोई आदमी चला जाए तो नबी उसे वापस करें, और अगर मुस्लिमीन में से कोई जाए तो हम जिम्मेदार नहीं है वापस करने के। देखो क्या दब के मुसालियत हो रही है, क्या दब के मुसालियत हो रही है भाई, सुनना खुदा की कसम। तीसरा मुआहिदा कि तुम इस साल हज नहीं करोगे, उम्रा नहीं करोगे, अगले साल हम तुम्हें इजाजत दे देंगे। ये अजीब व गरीब मरहले फिक्र है, जिस मरहले फिक्र पर अपने सुनने वालों को रोकना चाह रहा हूं मैं। पैगंबर ने दस्तखत फरमा दिए, जाओ देखो तारीखों में ये जुमला है या नहीं, पैगंबर ने दस्तखत फरमा दिए। भाई अगर लिखना नहीं आता था तो ये दस्तखत कहां से आ गया? अगर लिखना नहीं आता था तो पैगंबर ने दस्तखत कैसे फरमा दिए? अच्छा भाई दस्तखत फरमा दिए, मुआहदा मुकम्मल हो गया कि इस साल ये वापस जाएंगे, अगले साल इन्हें इजाजत दे दी जाएगी। ये वो मौका था जब बड़े बड़ों के दिल में शक पैदा हो गया। कभी कहां तो ये कह के लाए थे कि हम जा रहे हैं और इंशाअल्लाह उम्रा करेंगे और मक्का हमारे हाथ में आ जाएगा, और कहां दब के सुलह कर ली, भाई तवज्जुहात मत भूल रहे। पैगंबर अपने साथियों को लेकर वापस आ रहे थे, उस वक्त मक्के और मदीने के दरमियान ये सूरा नाज़िल हुआ, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना। हबीब हमने तुम्हें फतेह मुबीन अदा कर दी ताकि अब तुम पूरी दुनिया पे छा जाओ। भाई अजीब बात ये
कि सन 6 हिजरी में, देखो बैकग्राउंड अर्ज कर रहा हूं और इस बैकग्राउंड के बगैर बात आगे नहीं जा सकती। सन 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया, सन 6 हिजरी में सन 6 हिजरी में नुज़ूल सूरह फतह, यानी दोनों एक साथ है। सुलह हुदैबिया हुई, सूरह फतह का नुज़ूल हुआ। अब उधर मुशरिकीन ने यह प्रोग्राम बनाया। कभी कभी ऐसे भी सुना, जगह तारीख इस्लाम से थोड़ी सी वाक़िया जरूरी है। मुशरिकीन ने यह प्रोग्राम बनाया। देखो, अगर पैगंबर ने हिजरत करने के बाद कोई ताकत ना पकड़ी होती तो मुझे दिल का बोझ ठंडा हो जाता, लेकिन पैगंबर जब मदीने आए तो ज़ाहिरी इक़्तिदार ही मिल गया। अब मुशरिक से बर्दाश्त न हुआ, उसने बदर की, ओहद की, ग़ज़वा खंदक में आया। सन 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर, सन 3 हिजरी में जंग ओहद, भाई तवज्जुहात मक़बूल है। सन 4 हिजरी में कुछ ग़ज़वे, सन 5 में जंग खंदक, 6 में सुलह हुदैबिया, सन 7 में फतेह खैबर, सन 8 में फतेह मक्का। आराम से सुनो, आ जा। बैकग्राउंड फतेह मक्का की बैकग्राउंड तो समझ में आ जाए ना। अच्छा भाई, तो मुशरिक कत्ल करना चाहता था रसूल को, मुशरिक रसूल को कत्ल न कर सका और आप हिजरत फरमा गए। जब आप हिजरत फरमा गए तो मुशरिक ने कहा कि भाई इसे जिंदा नहीं रहने मदीने में। आया, बदर में शिकस्त खा के गया, फिर आया ओहद में शिकस्त खा के गया, फिर मुख्तलिफ ग़ज़वात में आया, शिकस्त खा के जाता रहा। खंदक में जो बहुत बड़ी जंग थी, जिसमें एक तरफ खुले ईमान था, दूसरी तरफ खुले कुफ्र था, ऐसी जंग में भी शिकस्त खा चला गया। भाई अब उसने जानते हो क्या किया? उसने ये किया कि कहा कि भाई हम तो मोहम्मद पर फतह हासिल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा करें कि यहूदियों को चढ़ा दें, यहूदियों को उकसा दें कि वो मोहम्मद के खिलाफ हो जाएं। ग़ज़वा खैबर यह भी मुशरिकीन का मंसूबा था। बहुत तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना। ग़ज़वा खैबर यह भी मुशरिकीन का मंसूबा था। जब खैबर में भी शिकस्त खा गए, यहूदी समेत सारे मुशरिकीन शिकस्त खा गए, तो अब उन्होंने एक नया मंसूबा बनाया, और वह मंसूबा ये था कि पैगंबर से जिन कबीलों ने मुआहिदा किया था, पैगंबर पे अब हमला न करो, अब उन कबीलों पे हमला करो, उन कबीलों पे हमला करो जिन कबीलों ने पैगंबर से मुआहिदा किया है और जो मुसलमान हो गए हैं। तो अब मदीना तो बच गया, लेकिन मदीने के अतराफ में जो बस्तियां थी और जिनमें मुसलमान आबाद थे, उन पर हमले शुरू कर दिए मुशरिकीन ने। ये हमले बुनियाद बने, भाई तवज्जो रखना, ये हमले बुनियाद बने कि पैगंबर अकरम अपनी फौज को लेकर फतेह मक्का के लिए निकले। हुदैबिया में पैगंबर के साथ 1600 अफराद थे, और फतेह मक्का पर जब पैगंबर चले हैं तो 10,000 अफराद को लेकर। अच्छा, अब तुम्हारी इमारत में एक इजाफा और करता चलूं, ये नौजवानों के लिए आज जरूरी है कि ये मसाइल पेश कर दिए जाएं। हजरत हबक्कूक अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक नबी है। हजरत हबक्कूक, बड़ी है बे काफ काफ वाव काफ, हबक्कूक। तुमने देखा? ये अजीब नाम है ना। बनी इसराइल के एक नबी है, उनका सहीफा आज तक बाइबिल में मौजूद है। तुम्हारे शहर में जो बाइबिल छपती है ना, उसमें भी है सहीफा हबक्कूक, और उसमें हजरत हबक्कूक अलैहिस्सलाम ने ये लिखा है कि वो नबी जो अभी आएगा वो 10,000 कुद्दूसियों के साथ अपने शहर में दाखिल होगा। पूरी तादाद 10,000 थी। ये एक मुस्तकिल सब्जेक्ट है कि किस इल्हामी किताब में कहा मेरे नबी का तज़किरा है। ये एक मुस्तकिल सब्जेक्ट है, और अगर मौका हुआ तो इस दौरान मैं 2-3 हवाले पेश करूंगा, लेकिन अब मेरी मजबूरी है कि मैं आगे बढ़ जाऊं। 10,000 सहाबियों के साथ पैगंबर अकरम शहर मक्का के करीब पहुंचे। जब शहर मक्का में दाखिल हो रहे थे तो साद इब्ने उबादा, फतेह मक्का देखते चलो, साद इब्ने उबादा अंसार के रईस थे, अंसार के सरदार थे, उनके हाथ में उनके दस्ते का आलम था। वो कहने लगे अल यौमा यौमुल मरहमा, आज का दिन जंग का दिन है, आज तलवारें चलेगी, आज खून बहेगा, आज ढालों से ढालें टकराएंगी। ये आवाज पैगंबर के कान तक गई। कहा अली दौड़ के जाओ, दौड़ के जाओ और नाम को हे से बदलवा दो।
भाई बहुत तवज्जो रे। अल यौमा, अल यौमा यौमुल मलहमा, लाम है लाम, मलहमा के मानी जंग। भाई तवज्जो रखना, अल यौमा यौमुल मलहमा, अली ऐसा करो कि इस्लाम को रे से बदलवा दो। आए अली और कहने के साथ साथ ये न कहो कि आज जंग का दिन है, ये कहो अल यौमा यौमुल मरहमा, आज रहम करने का दिन है, रहम करने का दिन। बस सुनते चलो। अल यौम यौमुल मरहमा, आज जंग का दिन नहीं है, आज तो रहम करने का दिन है। और कहा अली साथ के हाथ से आलम ले लो। उनके दस्ते का आलम भी अली के हाथ में आ गया। यानी अजीब मरहला फिक्र है। और अब मेरा नबी दाखिल हुआ। खुदा की कसम, ऐसी फतह न चश्मे फलक ने देखी है, न देखेगा। न खून बहा, न ढालों से ढालें टकराई, न नेज़ों से नेज़ें टकराए, न तलवारें चली, न घोड़ों की टापों के नीचे लाशें पामाल हुई। सांस रोके हुए सारे सिख खड़े हैं। भाई तवज्जो रखना, ये फतेह मक्का की शान तो देखते जाओ। सांस रोके हुए सारे सिख खड़े हुए हैं और मेरा नबी 10,000 सिपाहियों के साथ दाखिल हो रहा है मक्के में। उनमें वो भी हैं, तवज्जो रहे, उनमें वो भी हैं जिन्होंने पत्थर मारे थे रसूल को, उनमें वो भी हैं जिन्होंने राह रसूल में कांटे फैलाए थे, उनमें वो भी हैं जिन्होंने पैगंबर अकरम के सर पर ओझड़ी फेंकी थी, उनमें वो भी हैं जो नऊज़ुबिल्लाह उन्हें साहिर कहते थे, उनमें वो भी हैं जो काजी कहा करते थे, उनमें वो भी हैं जो कहते थे ये ढोंग रचा रहा है। ये सब खड़े हुए हैं, ये सब खड़े हुए हैं, सांस रोके हुए खड़े हैं, सांसें रुकी हुई हैं, दिल धड़क रहे हैं, आंखें पतराई हुई हैं। क्या मुसलमानों का रसूल क्या कहा? पैगंबर आए और उसी सूरे की तिलावत करते हुए खाने काबा के अंदर दाखिल हुए। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, इन्ना अब इतनी तो जरूरत थी ना कि मैं बैकग्राउंड आपके सुनने वालों की खिदमत कर दूं। इन्ना इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना। भाई तवज्जो रखना, हमने हबीब तुम्हें फतेह मुबीन अता कर दी, बगैर जख्म लगे, बगैर तलवार चले, नेज़ों के बगैर, ढालों के बगैर हमने तुम्हें फतह अता कर दी। ये है फतेह मुबीन, ये है फतेह मुबीन। भाई रुके रहना, इसलिए इस मरहले से अब तो तुम्हें आगे ले जाऊंगा। इसलिए बैकग्राउंड अगर समझ में आ गई तो फिर बात यहीं से आगे बढ़ जाएगी। रसूल खाने काबा में गए, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना कहते हुए खाने काबा के अंदर तशरीफ ले गए। जब खाने काबा से बाहर निकले तो वो सारा मजमा दुश्मनों का खड़ा हुआ था और सब डरे हुए थे कि आज तलवार चलेगी और हम सबकी गर्दनें कट जाएंगी। लेकिन एक मर्तबा घूर के पैगंबर ने उन दुश्मनों को देखा और वो जुमला कहा जो यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन हम कोई पुरसिश नहीं करेंगे। इज़हबू फअंतुम तुलका, जाओ हमने तुम्हें आजाद किया। अब कुछ समझ में आया? इज़हबू फअंतुम तुलका, पैगंबर ने कहा जाओ अपने अपने घरों को जाओ, हमने तुम्हें आजाद किया। तुलका आजाद करदा, जमा का सिगा है आजाद किए हुए लोग, तुलका। एक आजाद किया हुआ तलीक। अब कहां ढूंढे इन तुलका? ये तुलका कहां मिलेंगे? तारीख में तो नजर नहीं आते, लेकिन इन्हें तलाश कहां करें? ये कौन थे? भाई अजीब बात ये कि जब अमीर शाम ने अली को खत लिखा, नजुल बलागा, अमीर शाम ने जब अली को खत लिखा कि तुम भी अपने मुनाफ से हो, हम भी अपने मुनाफ से, तो फर्क क्या है? किस बात पर नाश कर रहे हो? अली ने जवाब दिया कि भाई ठीक है, ये बात तो सही है कि तुम भी अपने मुनाफ से, हम भी अपने मुनाफ से, लेकिन हर्ब अब्दुल मुत्तलिब के बराबर ना है।
अबू सुफियान अबू तालिब के बराबर नहीं, और वो जिसने आजाद किया हो वो आजाद किए हुए के बराबर नहीं। लल मुहाजिर का तलीब वह शरीक का नसीब। भाई अजीब और गरीब बात है, तुम ठीक है शजरे में तो बराबर हो, लेकिन भाई सुनना, अली का खत है नजरुल बलागा में देख लेना, तर्जुमे के साथ नजरुल बलागा मिलती है। कहने लगे कि उमैया हाशिम के बराबर नहीं, हर्ब अब्दुल मुत्तलिब के बराबर नहीं, सुफियान अबू तालिब के बराबर नहीं, वो जिसने आजाद किया हो वो आजाद होने वाले के बराबर नहीं, और वो जो झूठा हो वो सच्चे के बराबर नहीं होता। खत अभी मुकम्मल नहीं हुआ, फरमाने लगे भाई तवज्जो रहे कि जो झूठा हो वो सच्चे के बराबर हो सकता। और उसके बाद कहा तुम क्या बार बार अपने नसब का ऐलान करते हो? सुनो, मिन्नन नबी व मिनकुमुल मुकज़्ज़िब, नबी आया है हमारे खानदान से, उसका झुठलाने वाला आया है तुम्हारे खानदान से। देख रहे हो अली के तेवर को, देख रहे हो? मिन्नन नबी व मिनकुमुल मुकज़्ज़िब, मिन्ना असदुल्लाह व मिनकुम असदुल इलाह, हम में से खुदा का शेर हमजा आया और तुम में से वो शेर आए जो कबीलों को आपस में लड़वाते रहे। देख रहे हो ना, देख रहे हो? उसके बाद कहने लगे मिन्ना सैयदा शबाब अहली जन्नह, जन्नत के जवानों के सरदार हमारे खानदान में, वह मिनकुम सिबियतुन नार, और जहन्नम के लड़के तुम्हारे खानदान में। अली का खत है, जहन्नमी लड़के तुम्हारे खानदान में। और अब आखिरी जुमला था अली ने, मिन्ना सैयदतो निसाइल आलमीन, तुम हमारा क्या मुकाबला करोगे? आलमीन की औरतों पर जो सैयदा है वो हमारे खानदान से। वह मिनकुम हम्मालतुल हतब, और हम्मालतुल हतब तुम्हारे खानदान की है। अली का खत है, अली का ये खत आज तक नजरुल बलागा में मौजूद है। तो कुछ हैं आजाद करने वाले, कुछ हैं आजाद होने वाले। और अब मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूं, मैं भाई दो शरीयतें चली, एक आजाद करने वालों की शरीयत चली, एक आजाद होने वालों की शरीयत चली। देखो आजाद किसे कहते हैं भाई? जो गुलाम न हो, और गुलाम कहते हैं जो आजाद न हो। कभी गुलाम रहा हो उसे आजाद कर दिया जाए तो उसे कहते हैं तलीक, वो हुर नहीं है यानी आजाद नहीं है, आजाद कर दिया गया उसे कहते हैं तलीक, यानी जिसे आजाद किया गया है। ठीक है ना, हो गया आजाद, लेकिन पहले से बुनियादी तौर पर वो आजाद नहीं था, हमने आजाद किया, वो हो गया। अब दो शरीयतें चली, भाई तवज्जो रहे। गुलाम पुराने मुआशरों में होते थे, आज जरा मैं बहुत डिफरेंट तरीके से बात कर रहा हूँ और चाह रहा हूँ कि नौजवानों का फहमे उमूमी जरा सा बुलंद हो जाए। बुजुर्ग तो जानते हैं, बुजुर्ग सब जानते हैं, जरा नौजवानों के फहमे उमूमी को बुलंद करना चाह रहा हूँ, भाई रुके रहना। तो अब शरीयतें दो चली, एक आजाद होने वालों की और एक आजाद करने वालों की। जाओ, मैं बहुत छोटा तालिब इल्म हूं फिक़ह का, फिक़ह हनफी, फिक़ह मालिकी, फिक़ह शाफी, फिक़ह हम्बली, फिक़ह जाफरी, फिक़ह ज़हरावी। भाई ये 7 फिक़ह जो इस वक्त मौजूद है दुनिया में, जिन पर अमल हो रहा है, फिक़ह ज़ाहिरी, ठीक है ना, अमल हो रहा है इनके ऊपर। इन 7 फिक़हों का एक मुत्तफ़िक़ा फ़ायदा तो मैं सुनाता हूँ। गुलाम कैसे बनाया जाए, गुलाम कैसे बनाया जाए, गुलाम के हुकूक क्या हैं, गुलाम की जिंदगी कैसे गुजरे, चैप्टर मौजूद है इस्लाम फिक़ह में। तो एक तरफ है फिक़ह जाफरी, दूसरी तरफ है सारी फिक़हें। जब उन्होंने फिक़ह लिखी तो इस चैप्टर का नाम रखा किताबुर रिक़्क़, गुलाम बनाने की किताब।
क्या लिखा भाई, क्या लिखा? किताबुर रिक़, गुलाम बनाने की किताब। और जब फ़िक़्ह जाफरी में यह चैप्टर आया तो उसका नाम रखा गया किताबुल इत्क़, आजाद करने की किताब। अपने ज़हन में महफूज रखना कि जो आजाद करने वाले थे उन्होंने फ़िक़्ह के इस चैप्टर का नाम रखा किताबुल इत्क़, आजाद करने का चैप्टर। और जो गुलाम से आजाद हुए थे उनके यहाँ आज की तारीख तक चैप्टर यही है, किताबुल इत्क़, गुलाम बनाने का तरीका, गुलाम बनाने की किताब। तो भाई अब रुक जाओ, इसलिए कि अब फतेह मक्का तो हो गई, फतेह मक्का हुई। भाई जब लाओ लश्कर के साथ हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, रसूलुल्लाह के सगे चाचा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, वो खड़े हुए थे और उनके बाजू जनाब अबू सुफियान तशरीफ फरमा थे, साथ साथ खड़े हुए थे। जब ये 10,000 का लश्कर आया है ना, तो अबू सुफियान अब्बास के साथ थे, अब्बास अबू सुफियान के साथ थे। जब 10,000 का लश्कर तलवारें अलम किए हुए, इस्तेमाल नहीं हुई लेकिन अलम की, ठीक है ना, तलवारें अलम किए हुए खाने काबा की तरफ चला है ना, तो एक मर्तबा अबू सुफियान ने अब्बास से कहा, लक़द अस्बह मुल्को इब्ने अखीक अजीमा। अब्बास, तुम्हारे भतीजे की हुकूमत तो बहुत बड़ी हो गई। तुम्हारे भतीजे की हुकूमत तो बहुत ही बड़ी हो गई। अब्बास ने मुल्क का पाया, अफसोस है तुम्हारे जुमले के ऊपर। हाज़ा लल मुल्क वलाकिन हाज़िही नबुव्वा, अरे ये मुल्क नहीं है, ये नबूवत है। अब जो नबी के इक़दाम को, तवज्जो रहे, जो नबी के इक़दाम को नबूवत समझेगा और जो नबी के इक़दाम को हुकूमत समझेगा, उन दोनों में फर्क होगा। जो हुकूमत समझेगा वो शरीयत का निफाज हुकूमत से करेगा, और जो नबूवत समझेगा वो बारिश के इंतजार में रहेगा कि आ जाए तो नाफिज हो। मौजू के तकाज़ों को तो पूरा होना है और अब वक्त ही कितना रह गया है, इसलिए मैंने तुम्हें रोका। अब सबको अमान दे दी, ला तस्रीब अलैकुम जाओ इज़हबू फअंतुम तुलक़ा, जाओ हमने तुम्हें आजाद किया। जब वो जाने लगे तो एक मर्तबा उन बुतों पे निगाह की रसूल ने, फतेह मक्का जो खाने काबा की छत रखे हुए थे, तुम समझते हो शायद खाने काबा के अंदर बुत रहे हूं, इसे भी करेक्ट कर लो। खाने काबा के अंदर कोई बुत नहीं था, कोई बुत। और देखो एक सब्जेक्ट है सनमियात, माइथोलॉजी, ये कौन सा कबीला कौन सा बुत पूछता था, और इस सब्जेक्ट के ऊपर सनमियात पर सैकड़ों किताबें लिखी। मैंने सनमियात को देखा कि फला कबीले का फला बुत था, फला कबीले का फला बुत था, फला कबीले का फला बुत था, नाम लिखे हैं और उनकी इबादतों के तरीके लिखे हुए हैं, लेकिन मुझे तलाश के बावजूद बनी हाशिम के कबीले का कोई बुत नहीं मिला। बनी हाशिम के कबीले का कोई बुत नहीं मिलता। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अबू लहब भी बुत परस्त नहीं था, जिसके लिए वो शिद्दत का पैगाम आया, तब्बत यदा अबी लहब व तब, वो भी बुत परस्त नहीं था, वो बुत परस्त नहीं था। चैलेंज कर रहा हूं मैं, इसलिए कि वो खानदान इब्राहिम से, वो खानदान अब्दुल मुत्तलिब से, वो तौहीद के इनकार से अबू लहब नहीं बना, इनकार नबूवत से अबू लहब बना है। तो इनकार नबूवत का सोच समझ के करना।
पैगंबर ने उन बुतों पे निगाह की। यही तो मरहला है, जिस मरहले पर बात को आज रोक देना है। पैगंबर ने उन बुतों पे निगाह की, कहा या अली इन बुतों को तोड़ो। कोई बुजुर्ग आगे बढ़े और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दें कि मैं इन बुतों को तोड़ दूं। का हट जाओ, इन्नल लज़ी अबदहु ला यक़दिरु अला क़लह, जिसने बरसों इन्हें पूजा हो वो तोड़ने पे कादिर नहीं होगा। जिस मरहले पर रोकना चाह रहा हूं आज कुछ देर के लिए, हट जाओ, तुम हट जाओ। इन्नल लज़ी अबदहु ला यक़दिरु अला क़लह, जिसने इन्हें पूजा हो वो इनको तोड़ नहीं सकता। अली तुम करीब आओ। अली करीब आए, कहा आप बुतों को तोड़ो। अब अली का कद दरमियान था, ठीक है ना, और बुत रखे हुए थे छत के ऊपर। अली ने एक लाठी ली और लाठी लेने के बाद उन्हें तोड़ दिया। लेकिन वो बुत जो सबसे बड़ा था उसको तोड़ने के लिए चढ़ना जरूरी था। अपनी लाठी से अली कहीं से लाठी लाए और उन्होंने तोड़ दिया, तो अपनी लाठी से उन बुतों को तोड़ दिया। लेकिन वो बुत जो सबसे बड़ा था उसके लिए चढ़ना जरूरी था। भाई तवज्जुहात मबदूल ने कहा या अली मेरे कंधे पे खड़े हो जाओ। भाई रुक जाओ, अब मेरा खिताब बराह रास्त नौजवानों से, या मेरे कंधे पे खड़े हो जाओ। यही कहा ना, मेरे कंधे पे खड़े हो जाओ। भाई रुके रहना, रुके रहना, कंधे पे खड़े हो जाओ। भाई क्यों कंधे पे खड़े हो जाओ? इतना बड़ा शहर है शहर मक्का, उस जमाने का कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। भाई वहां क्या किसी घर के अंदर कोई सीढ़ी नहीं होगी? भाई कहीं से सीढ़ी मंगवा लेते, कोई ना कोई सीढ़ी तो मिल जाती। कहा नहीं, ये है बुत शिकनी का मनसब, बुत परस्तों की कोई चीज इसमें इस्तेमाल नहीं होगी। सीढ़ी भी बुत परस्ती सीढ़ी भी इस्तेमाल नहीं होगी। अली तुम मेरे कंधे पे बुलंद हो जाओ, तुम मेरे कंधे पे बुलंद हो जाओ। अली कंधे पे बुलंद हुए। भाई ये वो मरहला है जहां सारे सुनने वालों को रोक रहा हूं। अली पैगंबर अकरम कंधे पे बुलंद हुए, हो गए ना बुलंद, हो गए बुलंद। तो अब एक जुमला सुनोगे, कभी ऑफ द रिकॉर्ड भी सुन लिया करो। यानी अब तुम सोचोगे कि मैं कहाँ तो फतेह मक्का का बयान कर रहा था और कहाँ कहीं और चला गया, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए तो बर्दाश्त कर लिया करो। ऐसा हो तो बर्दाश्त कर लिया करो। भाई देखो ये कैरेक्टर अजीब है जिसका नाम है अली। 23 बरस मुतालिबा होता रहा कि या अली बैअत करो, और फिर मुतालिबा बदल गया, या अली बैअत करवाओ। याद है ना, या अली बैअत करवाओ। कहां कह रहे थे बैअत करो और कहां अब कह रहे हैं कि बैअत करवाओ। क्या ख्याल है कि बैअत अली करवा लेंगे? मियां ये नौजवान जो है ना, उन्हें मैंने मुखातब किया है इस लफ्ज से, ठीक है ना, दुख हिर्स हवा को छोड़ मियां मत देश विदेश फिरे मारा। तो ये जो मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया ना नौजवानों के लिए, भाई अली से बरसा बरस कहते रहे बैअत करो, और फिर अली के पास आए कि अपनी बैअत करवाओ। क्या ख्याल है अली बैअत करवा लेंगे? भाई जब अली ने नुसैरियों से मिलने वाली खुदाई न ली तो इनसे मिलने वाली खिलाफत कैसे ले लेगा?
लिया लोगों ने मदीने की गलियों में अली को और कहा जा हाथ बढ़ाओ हम बैत करेंगे। भाई तवज्जो रखना, कहने लगे कि आज वो कौन सा ऐब है जो मुझसे दूर हो गया, और वो कौन सा नया कमाल है जो मेरे अंदर पैदा हो गया। मैं तुमसे बैत नहीं लूंगा, मैं तुमसे बैत नहीं लूंगा। यानी जो हाथ चल रहा था ना पैदल चलने में, उस हाथ को पीछे कर दिया, मैं तुम्हारी बैत नहीं लूंगा। कहा कि या अली, अगर तुमने हमारी बैत न ली तो हम क़यामत का दिन तुम्हारे रसूल से शिकायत करेंगे कि हमने अली से हिदायत मांगी थी, अली ने हमें हिदायत नहीं दी। कहा अच्छा, तो तुम बैत करना चाहते हो हिदायत के लिए, हुकूमत के लिए नहीं। तुम बैत करना चाहते हो हिदायत के लिए, हुकूमत के लिए नहीं। अच्छा, तो फिर अब गली में तो बैत नहीं होगी, आओ मस्जिद रसूल में चले। सारा मजमा अली के साथ मस्जिद रसूल में आया, और मस्जिद रसूल में आने के बाद जब सब लोग बैठ गए तो अली चले, मिंबर का पहला जीना तय किया, दूसरा जीना तय किया, तीसरा जीना तय किया, उस मकाम पे जाके बैठे जहां रसूल बैठते थे। उस मकाम पे जाके बैठे जहां रसूल बैठा करते थे, तवज्जो रखना। और उसके बाद अली ने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ में पैवस्त की और सर को झुका कर बैठे, फिर सर उठाया और दो जुमले कहे, अल्हम्दुलिल्लाह अला ihसानिही क़द रजअल हक़्क़ अला मकानिही। शुक्र है उस खुदा का कि आज हक अपनी जगह पे वापस आ गया। भाई आहिस्ता आहिस्ता फिक्र आगे बढ़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अला ihसानिही क़द रजअल हक़्क़ अला मकानिही। शुक्र है उस खुदा का कि आज हक अपनी जगह पे वापस आ गया। ये कह के अली ने फिर सर झुका लिया। लोगों में शोर पैदा हुआ, आपस में लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। फिर सर उठाया और कहने लगे, मा हाज़िही सज्जा बैनकुम, मियां ये शोर क्या कर रहे हो? भाई ये शोर कैसा? कोई ताकतवर इंसान था बड़ा, वो उठ के खड़ा हुआ और कहने लगा कि या अली, ये शोर नहीं है, ये तुम पर एतराज। कभी एतराज क्या? कहा एतराज ये है कि एहतराम रसूल में उस जीने पर नहीं बैठा जाता, उतर के बैठते। और पहले सीरत ये बनी है कि उतर के बैठते थे, तुम वहां जाके बैठ गए जहां रसूल बैठता था। बस ये सुनना था कि लकड़ी के तख्ते पे हाथ मारा और कहा, माँ हाज़िहिल आवाज। अरे भाई, इन लकड़ी के तख्तों की हैसियत है, मैंने तो मोहरे नबूवत पे कदम रखे हैं। अब ये जुमला ऑफ द रिकॉर्ड फिर सुनते जाओ। महाजिल आवाज, ऊद लकड़ी, आवाज लकड़ियां। इन लकड़ियों के तख्तों की क्या हैसियत है? मैंने तो मोहरे नबूवत पे कदम रखे हैं। क्या कहा? मैं आऊं, मैं चूमू, फिर बैठूं। अली आए, जाके बैठ गए। भाई देख रहे हो भाई, बहुत तवज्जो रखना। मिंबर का एक एहतराम तो है, हम चूमते हैं उसे। अली कहते हैं, इन लकड़ी के तख्तों की हैसियत क्या है? मैंने तो मोहरे नबूवत पर कदम रखे हैं। यानी मिंबर को मिंबर नहीं कहा, लकड़ी के तख्ते कहा। लकड़ी के तख्ते कहा ना। खुदा की कसम, तारीख अपने आप को दोहराती है। ये अली इब्न अबी तालिब और वो अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, उसका भी नाम अली है। जब कैदी बन के यजीद के दरबार में गया तो कहने लगा, यजीद मुझे इजाजत है अन अरफा अला हाज़िल आवाज वो बैन लहू मनना, क्या इजाजत है कि मैं इन लकड़ी के तख्तों पे बैठ जाऊं? अली ने कहा, ये लकड़ी के तख्ते हैं। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, ये लकड़ी के तख्ते हैं। बतला दिया कि दुनिया वालों कान खोल के सुन लो कि तुम्हारे घर में हो तो लकड़ी है, हमारे घर में हो तो मिंबर है।
कि इन लकड़ी के तख्तों की हैसियत क्या है। मैंने तो मोहरे नबूवत पे कदम रखे हैं। भाई या अली बुलंद हो जाओ। अली रसूल के कंधे पे बुलंद हुए, रसूल खड़े हुए और अली ने उसे घुमा के फेंक दिया। वो जो बड़ा बुत था शीशे और लोहे का, उसे घुमाया और घुमाने के बाद जमीन पे फेंक दिया और वो माले गनीमत में मुसलमानों में तकसीम भी हो गया। भाई रुको, ये तो वो मरहला है जहां आसानी से तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। अब अली है रसूल के दोस्त पर। अब हवाला सुनते जाओ, किताब तुम्हें कराची की छपी हुई मिल जाएगी। हजरत मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक मर्तबा पैगंबर अकरम ने उस वक्त अली को मुखातब किया जब अली कंधे पे खड़े थे कि या अली खुशा बहाले तो कि तू कारे हक में गुनी वह हब्बदा बहाले मन के मन बारे हक में कसम। अली तुझे मुबारक हो कि तू हक का काम कर रहा है और अली मुझे मुबारक हो कि मैं हक को उठाए हुए खड़ा हूं। खुश जाओ देखो, किताब फारसी में तर्जुमा भी मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है ना, तुम्हारे शहर की छपी हुई किताब। या अली खुशा बहाले तो। इससे पहले जानते हो रसूल ने क्या कहा था? या अली, जब कंधे पे खड़े हुए कैसा महसूस कर रहे हो? तो ये किसी इंसान का कंधा नहीं है, साहिब मेराज का कंधा है। या अली कैसा महसूस कर रहे हो? फौरन जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, इतनी बुलंदियों पे महसूस कर रहा हूं कि अगर आसमान से तारे तोड़ना चाहूं तो तोड़ लूं। भाई ये जुमला मुबालगा रहता अगर आसमान से तारा टूट के अली के घर पे ना आता। ये अजीब मरहला फिक्र है ना। मैं फिर उस जुमले की तरफ वापस जाऊंगा, लेकिन ये वाकया तो मुकम्मल हो जाए। फिर अली ने उस बुत को तोड़ा, उतरे नहीं, जस्त लगाई, बहुत बुलंदी पे थे, ठीक है ना, जस्त लगाई और जमीन पे आए। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इतनी बुलंदी से मैंने जस्त लगाई और जमीन पे आया, लेकिन मुझे चोट नहीं लगी। कहा, अली तुम्हें चोट कैसे लगती? उठाने वाला सैयदुल अंबिया था, उतारने वाला सैयदुल मलाइका है। भाई बहुत तवज्जो रहे। अब मैं फिर वापस जा रहा हूं जुमले की तरफ। या अली खुशा बहाले तो के कारे हक में कुनी। अली तुम्हें मुबारक हो, तुम हक का काम कर रहे हो। वह हब्बता बहाले मन कि मन बारे हक में कसम, और मुझे मुबारक हो कि मैं हक को उठाए हुए हूं। अली ज़बान रसूल से हक है, तो अब बातिल उनसे कैसे मोहब्बत रखे?
मान मान बारे हक की कसम, क्या नाज है रसूल को कि मैं हक का बोझ उठाए हुआ हूं। हक का बोझ उठाया है अली का। कहते हैं मैंने हक का बोझ उठाया है, तो ज़बान रसूल से अली हक। अब देखो, अब मैं हिजरत तुम्हारी खिदमत में अर्ज कर रहा था। हिजरत कई दिन पहले के फतह तो वहां से शुरू हो गई थी, ठीक है ना, लेकिन अब हिजरत फतेह मक्का मैं मुसलसल हो रहा हूं। और इसे अब अपने जहनों के अंदर महफूज रखना कि अली को रसूल ने कहा हक है, हक है। कुरान ने कहा रसूल हक है। कुल जाल हक व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। रसूल कह दो कि हक आ गया, रसूल हक है, वज़ाक़ल बातिल, और बातिल भाग गया। वह कानल बात इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, और बातिल का तो यह मुक़द्दर है कि वो भागेगा। तो अब बातिल को तलाश न करना, भागने को तलाश करना। जो मेरे रसूल से भागे वो बातिल है, जो इस्लाम से भागे वो बातिल है, जो कुरान से भागे वो बातिल है। कौल रसूल कह दो जाल हक, हक आ गया, वज़ाक़ल बातिल, और बातिल भाग गया। इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, बातिल की तकदीर ही यही है कि वो भाग जाए, वो फरार इख्तियार करे। हक रुकता है, बातिल फरार इख्तियार करता है। अबे रोको तुम्हें, खुदा की कसम मरहले फिक्र अजीब है। यह कायदा है कुरान का कि हक रुकेगा, बातिल भागेगा। लेकिन हमने शबे हिजरत देखा कि हक आ गया, बातिल रात भर कमरे को घेरे हुए खड़ा रहा। क्यों उलट गई या नहीं? यानी पूरा नजरिया बदल गया भाई। हिजरत की रात को रसूल चले गए और वो मुशरिकीन जो कत्ल करने आए थे पूरी रात खड़े रहे, तो बातिल खड़ा रहा, हक चला गया। है या नहीं? खुदा की कसम मेरे इस जुमले को याद रखना, और ये मेरा जुमला ऐसा है कि इसे हमेशा याद रखना। ये बहुत बड़ा मसला है, वाकई बहुत बड़ा मसला है कि कुरान कहे कि हक रुकेगा, बातिल भागेगा, और हम शबे हिजरत देखे कि बातिल का रहा, हक चला गया। भाई हुआ क्या? अगर जाने वाला हक अपने बाप वाले हक को अपने बिस्तर पर सुला के न जाता तो यह फरार होता, हिजरत न होती। बात वाज़े हो गई। शबे हिजरत से फतेह मक्का तक तवज्जो आप भूल रहे। इसीलिए अली ने नाज किया कि भाई तुम क्या मेरा मुकाबला करोगे? अना बनैतुल इस्लाम, मैंने अपने भाई के साथ मिलकर इस्लाम की बुनियाद डाली है। वह अना रफातुल आलम, मैंने जंगों में परचम बुलंद किए हैं, मैं अलम बरदार रहा हूं जंगों के अंदर। वह अना कसरतुल असनाम, और उन बुतों को जिन्हें तुम पूछते थे मैंने तोड़ा है, किसी और ने नहीं। कंक्लूड हो रही है गुफ्तगू इस मरहले पर, और अब जाहिर है कि दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि किसी तफसीली मसले को तुम्हारी खिदमत में दोबारा शुरू कर दूं। लेकिन अब यहां तक आ गए हो तो एक जुमला सुनते जाओ। जब दाखिल हो रहे थे तो सूरा पढ़ रहे थे, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना लियग़फ़िर लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैक व यहदियका सिरातन मुस्तक़ीमा। मैं और भी आयतें पढ़ सकता हूँ, लेकिन दरमियान में रोक रहा हूँ। मैं पढ़ते हुए दाखिल हुए। इस सूरे की पहली आयत तुमने सुन ली, और अब इसकी आखिरी आयत सुनो। पढ़ते हुए दाखिल हुए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू
अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। मैंने आधी आयत पढ़ी है, ये आखिरी आयत है सूरह फतह की। मैंने आधी पढ़ी है, बहुत तवील आयत है, और इस आधी ही से काम लेना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माअहू, और जो मोहम्मद के हर वक्त के साथी हैं। मैं तर्जुमे की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। तुम्हें अगर इस तर्जुमे पे कोई शक हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। माहू, माहू, हर वक्त का साथी। भाई मैं कैसे अर्ज करूं अपने सुनने वालों की खिदमत में। फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअू नूरल्लज़ी उनज़िला माअहू। भाई रसूल पर ईमान लो, रसूल की इज्जत करो, रसूल की मदद करो तो तुम्हें जन्नत। लेकिन आखिरी शर्त यह कि उस नूर की भी पैरवी करो जो रसूल के साथ आया है। अब देखो मेरे पास हमारे वक्त में गुंजाइश नहीं है, और अब बात को इसी मकाम पर मुकम्मल कर दूंगा। फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअू नूरल्लज़ी उनज़िला माअहू। ठीक है ना। लोगों ने कहा कि वो नूर जो नाजिल हुआ था रसूल के साथ, वो कुरान था। कहा है, तुम्हारे शहर में भी कहते हैं, शहर के बाहर भी कहते हैं कि वो नूर जो रसूल के साथ नाजिल हुआ था वो कुरान था। मुझे माफ कर देना, कुरान रसूल के साथ नाजिल नहीं हुआ, रसूल पर नाजिल हुआ है। कोई साथ नाजिल होने वाला? है कोई नूर जो रसूल के साथ आया है? क्या अब भी वादे नहीं हुआ? अना व अलियुन मिन नूरिन वाहिद। फिर सही। अभी हमारे पास 2-3 घंटे तो हैं, और उन 2-3 घंटों में मैं फिर इस आए मुबारका की तरफ वापस आऊंगा। शर्त यह है कि नौजवान मुझे याद दिलाएं, मोहम्मद रसूलुल्लाह है वल्लज़ीना माअहू। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और वो लोग उनके हर वक्त के साथी हैं। ठीक है ना, इसे याद रखना। बस गुफ्तगू इस मरहले पर मुकम्मल हो गई। हर वक्त का साथी। हर वक्त का साथी। मैं इस जुमले पर मुतमईन हूं जो मैंने तर्जुमा किया कि जो रसूल हर वक्त के साथी है। भाई हर वक्त का साथी वही होगा जो मिन्नी होगा। कभी बात करेंगे मिन्नियत पे भी कभी बात करेंगे, लेकिन आज वो इस मरहले पर रुक गई। जो मिन्नी हो वो हर वक्त का साथी हो। अलीयुल मिन्नी वाना मिन हो। एक मर्तबा मैं तुम्हारे शहर में मिंबर से ये जुमला कह चुका हूं कि अलीयुन मिन्नी वाना मिन्हो मिलता है, हसनुन मिन्नी वाना मिन्हो मिलता है, हुसैनुन मिन्नी वाना मिन हुसैन मिलता है, लेकिन फातिमा तो मिन्नी वाना मिन्हा नहीं मिलता। ये मैं कह चुका हूं। लेकिन अब ये मेरी बदकिस्मती थी कि मैंने ये जुमला कहा। मुझे रिवायत मिल गई बिहार में है, फातिमा मुझसे है, मैं फातिमा से हूं। मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूं, समझ रहे हो ना। अच्छा, तो अब मिन्नियत समझ में आ गई। रसूल इनसे, ये रसूल से। अली मुझसे, मैं अली से। फातिमा मुझसे, मैं फातिमा से। हसन मुझसे, मैं हसन से। यही तो तुम्हें रहना था। आज उस शहजादे का तस्करा है जो हसन की निशानी था। दो दकीके अब तो मैं इतनी कुव्वत महसूस नहीं कर रहा हूं कि पूरे मसाइब तुम्हारी खिदमत पेश करूं। फकत 2 दकीके। हसन मुश्तबा जब इस दुनिया से जाने लगे तो अपनी ज़ौजा मुतहरा से
उम्मे फरवा से ये कहा कि उम्मे फरवा, जरा मेरे बेटे कासिम को तो लाओ। यह है मकाम मिन्नियत, ये मिन्नियत का मकाम है, ये इल्म इमामत है। उम्मे फरवा, जरा मेरे बेटे को लाओ। जनाब उम्मे फरवा कासिम को लेके गई। कासिम को सीने पे लेटा दिया, प्यार किया, सर पे हाथ फेरा, उसके बाद तकिए के नीचे से एक कागज निकाला, कासिम के शाने पे बांधा और कहा, उम्मे फरवा, बच्चे की भी हिफाजत करना, इस तावीज की भी हिफाजत करना। अब मैं तो इस दुनिया में नहीं रहूंगा, लेकिन अगर इस बच्चे पर कोई परेशानी का वक्त आए तो कहना कि ये खोल के पढ़ ले, उसमें हल होगा। उम्मे फरवा बच्चे की भी हिफाजत करती रही, तावीज की भी हिफाजत करती रही, यहां तक के शबे आशूर आ गई। आहिस्ता आहिस्ता चंद जुमले तुम्हारी खिदमत में अर्ज करूं, बात मुकम्मल हो जाए। तुम्हारी आंखें डबडबा उठी, तुम्हारे दिल गमनाक हो गए, तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। ये शहजादा है ही ऐसा। आशूर की शब में हुसैन इब्ने अली अपने साथियों से ये कह रहे थे कि शहीद होने वालों की फहरिस्त मेरे पास मौजूद है, मेरे पास महजर है जो ऊपर से आया है, और उसमें कौन कौन शहीद होगा उसकी फहरिस्त मेरे पास मौजूद है। बच्चा पीछे बैठा हुआ था, अपने घुटनों के बल खड़ा हुआ, अजरकुम अल्लाह, और कहा, चचा जान, उस फहरिस्त में मेरा नाम है या नहीं? चचा जान, उस फहरिस्त में मेरा नाम है या नहीं? पूछा, बेटे कासिम, मौत तुझे कैसी लगती है? कहा, आयला मिनल असद, शहद से ज्यादा शीरी है। कहा, तू अपनी बात कह रहा है, तेरा छोटा भाई असगर भी नहीं बचेगा। अजरकुम अल्लाह, तुमने गिरिया किया, आशूर का दिन आया, लोग जाते रहे, बार बार बच्चा आता था, चाचा जान मुझे इजाजत है? कहा, तुम मेरे बड़े भाई की निशानी हो, तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं? एक मर्तबा उसके जहन में ये बात आई कि बाप ने वसीयत की थी कि कागज पढ़ लेना, उसमें तुम्हारी परेशानी का हल होगा। गया खैमे के पीछे, कागज खोला, बच्चे ने कागज पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिनल हसन मुशवा इला इब्ने ही कासिम इब्ने हसन, यह खत है हसन मुश्तबा की तरफ से उसके बेटे कासिम इब्ने हसन के लिए। बेटा, एक दिन वो आएगा जब सारी दुनिया तेरे चचा के खून की प्यासी होगी। बेटा, तू मेरी जान है, हुसैन फातिमा की जान है, तो अपनी जान को फातिमा की जान पे कुर्बान कर देना। बच्चा खुश हो गया, दौड़ता हुआ आया, कहा, चाचा ये खत पढ़ लीजिए, अब तो आप इजाजत देंगे? हुसैन ने रोते हुए इजाजत दी, मैदान में आया, हमला किया, हमले पे हमला किया, पेशरे साथ ने आवाज, अरे ये हसन का बेटा है, खबरदार, अकेले अकेले सामने न जाओ, घेर के मारो। जब फौजों ने घेरा, बच्चे के सर पे गुर्द लगा, जमीन पे आया। एक मर्तबा हुसैन ने हमला किया, जब घोड़े भागे तो टापों के नीचे कुचला गया। जब टाप पड़ती थी, आवाज देता था, चचा चचा मेरी मदद करो। यूसुफ़े सानी मेरे राज दुलारे कासिम, यूसुफ़े सानी मेरे राज दुलारे कासिम, मैंने करती थी ये फरवा मेरे प्यारे कासिम, मैंने करती
परवाह मेरे प्यारे कासिम, मैंने करती थी ये परवाह मेरे प्यारे कासिम। यूसुफ सानी मेरे राज दुलारे कासिम, यूसुफ सानी मेरे राज दुलारे कासिम, मैंने करती थी ये परवाह मेरे प्यारे कासिम, मैंने करती थी ये परवाह मेरे प्यारे कासिम। क्या इसी दिन के लिए माँ ने तुम्हें पाला था, इसी दिन के लिए माँ ने तुम्हें पाला था। देखो सेहरे की जगह पूने के घरे कासिम, मैंने करती थी ये परवाह मेरे प्यारे कासिम, मैंने करती थी ये परवाह मेरे प्यारे कासिम। माँ को डर बड़ी होती है जवां बेटे से, बड़ी होती है जवां बेटे से, छोड़ के माँ को चले के सहारे कासिम, परवाह मेरे प्यारे कासिम, मैंने करती थी ये परवाह मेरे प्यारे कासिम, मैंने करती थी ये परवाह मेरे प्यारे कासिम। यूसुफ सानी मेरे राज दुलारे कासिम, यूसुफ सानी मेरे राज दुलारे कासिम, मैंने करती थी ये परवाह मेरे प्यारे कासिम, मैंने करती थी ये परवाह मेरे प्यारे कासिम। क्या इसी दिन के लिए माँ ने तुम्हें पाला था, इसी दिन के लिए माँ ने तुम्हें पाला था। देखो सेहरे की जगह पूने के धारे कासिम,